कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके युक्ति से अनजान नहीं। Satan should get an advantage of us. For we are not ignorant of his devices. कोई भी डिवाइसेस लिखा है, किसी में स्कीम भी लिखा है ना। फर्स्ट पीटर 5:8 में भी पतरस कहता है सचेत रहो, बी अलर्ट। किससे सचेत रहो बोला है? शैतान से। वो क्या है? एक गरजने वाला सिंह है। क्या है? एक गरजने वाला सिंह है। वो हमारे आसपास में क्या करता है? घूमते रहता है कि किसको फाड़ के खाए। शैतान कैसे लोगों के जीवन में काम करता है, पॉल यही बता रहा है। इसीलिए पॉल ने इफिसियंस 6 में भी बताया है, बाइबल मत निकालिएगा, इफिसियंस 6:10 से अनवर्ड अगर हम पढ़ते जाएंगे तो वहां पर भी वो बताया है सावधान रहो और अपने सब हथियार को ले लो ताकि शैतान के सामने खड़ा हो सको। शैतान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शैतान, शैतान का मेन मकसद क्या है, उसका मेन फोकस किस विषय पर रहता है, इसको हमको समझना पड़ेगा। वो कैसे करके काम करता है हमारा जीवन में ना, वो जानना पड़ेगा। तो अभी हाल ही में जो हमारा जो ब्रदर ने जब एग्जॉर्टेशन दिया तो वहां पर उन्होंने कहा कि उनका दोस्त का बारे में जिक्र किया है। दोस्त जो चर्च किस लिए नहीं जाते हैं तो हमको भी पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा चीज होगा जो उनको रोकता है। शैतान का यहीं पर युक्ति उनके ऊपर में काम किया और शैतान ने उनको अंत में क्या किया? पहले हमेशा शैतान ऐसा करता है, आपको ना ये भी लो आपको देगा, सब कुछ देते रहेगा, वो खुशी देगा, गर्लफ्रेंड देगा, बॉयफ्रेंड देगा, बहुत कुछ देगा आपको लाइफ में, सब देते रहेगा, ये पैसा लो, ये लो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन वो पीछे में मार्तुल छुपा के रखता है। जब टाइम आएगा ना आपको मारेगा, क्या से मारेगा आपको पता नहीं चलेगा। कैंसर भी हो सकता है, गाड़ी एक्सीडेंट में भी मार सकता है, इसमें भी वो कर सकता है। इसलिए हम जो है परमेश्वर के अधीन बना रहना चाहिए। इसलिए जेम्स बोलता है परमेश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। अगर हम गॉड का सबमिट नहीं होकर शैतान को भगाने की कोशिश करेगा तो हम खुद भाग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? शैतान पावरलेस, ये भी मैं मानता हूँ कि शैतान पावरलेस है। वो पावरलेस है कब है? जब हम यीशु का अधीन में होता है, क्योंकि वो यीशु का नाम से ही डरता है, यीशु का नाम से वो कंट्रोल है। बिना यीशु का कुछ भी नहीं है। शैतान का मेन उद्देश्य क्या है, वो और कैसे करके हमारे जीवन में काम करता है? सबसे पहले तो शैतान क्या करता है क्रिश्चियन जीवन में? वो डाउट को लेकर आता है। सबसे बड़ा हथियार उसका डाउट है। अगर आप जेनेसिस 3:1 किसी को मिला है तो पढ़ दीजिएगा, जेनेसिस चैप्टर 3:1 पढ़ दीजिएगा। शैतान हमेशा परमेश्वर के वचन में डाउट लेकर आता है। वर्ड ऑफ गॉड जब भी प्रीच किया जाता है उसमें डाउट ला देता है। नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वो डाउट और शंका हमारे जीवन में लेकर आता है। तो परमेश्वर ने जितने बने पशु बनाए थे उन सब में से सब दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या इसको ये लाइन को पढ़ दीजिए मैं, क्या सच है? देखिए यहाँ पर डाउट को क्रिएट करने की कोशिश किया शैतान ने। परमेश्वर ने कहा है, लेकिन परमेश्वर ने सच में कह चुका है, पहले बोल चुका है कि नहीं? परमेश्वर का साफ इंस्ट्रक्शन था कि उस पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन उसे खाएगा आप लोग मर जाएगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ मरने का, फिजिकल मरने का बात नहीं कर रहा था, स्पिरिचुअल मरने का बात कर रहा था। समझ में आया? आदम मर गया खाने के साथ, नहीं मरा है ना, लेकिन स्पिरिचुअली उसी समय वो मर गया। इसीलिए यीशु को बलि बना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान सबसे पहले डाउट लेकर आता है। अगर आपका जीवन में डाउट आ गया, शंका आ गया, तो आप परमेश्वर का वचन पर बिलीव नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को बोला है, हे अल्प विश्वासियों, हे कम विश्वास वाले लोग, अगर आप लोग राई के दाने पर आपका विश्वास होगा तो ये पहाड़ पर कहेगा कि आप मुक्त हो जाओ तो मुक्त हो जाएगा। सच का पहाड़ मुक्त होने का बात नहीं कर रहा है। आपने कभी देखा यीशु ने किसी पहाड़ को मुक्त किया है क्या? नहीं किया ना, लेकिन वो एक एग्जाम्पल दे रहा है कि नहीं? पहाड़ का जैसे अगर समस्या भी हो, चैलेंजेस हो आपके सामने में, अगर आप उसको स्पीक करेगा, बोलेगा, वो हट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु उनको बोल रहा है, अगर आपका अंदर विश्वास है,
लेकिन शैतान हमेशा क्या करता है, हमारे जीवन में डाउट लेकर आता है। अगर देखिए, अगर हम आपको बोलेगा यीशु आपको चंगा करने जा रहा है, लेकिन आपका कान में कोई बोलेगा आप चंगा नहीं होगा, है कि नहीं, आप चंगा नहीं होगा, आप मर जाएगा। इस प्रकार से शैतान आपके जीवन में डाउट लेकर आएगा। यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, शंका डाल दिया, परमेश्वर के वचन में मिलावट कर दिया। परमेश्वर का वचन को आदमी और शैतान मिलकर क्या करता है, हमेशा उसको ट्विस्ट करता है, और मोड़ के पेश कर देता है। आजकल हम देखने को मिलता है कि नहीं, पूरा सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है परमेश्वर के वचन को, शैतान और इंसान मिलकर। उसी प्रकार से यहाँ पर हवा और शैतान ने क्या किया, मैनिपुलेट किया परमेश्वर का वचन को, और आदम उसका शिकार हो गया, आदम विक्टिम हो गया उसका। जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 मिला, पढ़ लीजिएगा। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगे, बिना उलाना वो देता है। और 6 पढ़ दीजिए डायरेक्ट, वो बिना कंडीशन देता है आपको आगे। और देखिए यहाँ पे जो भी आपको मांगना है, जो भी करना है, विश्वास से करना है, और संदेह न करें, डाउट नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला, डाउट करने वाला, देखो समुद्र का लहर का साथ कंपेयर किया। लहर क्या होता है, एक बार उठता है, विश्वास बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी विश्वास एक बार नीचे डाउन हो जाता है, लहर उठता है, हवा से बहती हुई चलती है। और 7 को पढ़ दीजिए। ऐसा मनुष्य यूं ना समझे उसे प्रभु से कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कौन है बोला, कितना में 7 में 8 में डबल माइंडेड है बोला। अब डाउट है उनका जीवन में, उसके जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए उधार भी विश्वास से ही आता है। पौल ने बोला रोम 10:10 में क्या बोलता है, कैसे आता है, अगर आप यीशु मसीह को मुंह से अंगीकार करके बिलीव करके कन्फेस करता है तो आपका उद्धार होता है बोला। हालेलुया। जब तक आप कन्फेस नहीं करेगा और आप बिलीव नहीं करेगा तो आपका सल्वेशन भी नहीं होगा। सब कुछ क्रिश्चियन जीवन में विश्वास पर टिका हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट का बात अलग था, लेकिन नया नियम में सब कुछ विश्वास में टिका हुआ है। आपका जीवन में जब भी शैतान में कुछ डाउट लेकर आता है तो उसको बिलीव मत कीजिए, क्योंकि आज का दुनिया में शैतान ने बहुत ऐसा चीज क्रिएट किया, जैसे दा विंची कोड का बहुत चला है। दा विंची कोड को देख करके बहुत आदमी लोग उसको पढ़ के उसका जो फिल्म भी बनाया गया है, उसको देख के बहुत आदमी बैकस्लाइड हुआ है, बहुत आदमी प्रभु को छोड़ दिया है। एक ये शैतान का एक झूठ है, आपका जीवन में परमेश्वर का वचन के प्रति एक डाउट लेकर आता है, परमेश्वर है कि नहीं, परमेश्वर मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा होता है ना। देखिए परमेश्वर सच में मेरे जीवन में काम नहीं करने से तो आज मैं जिंदा भी नहीं बना था, मैं जिंदा भी नहीं होना था, आज मैं मर चुका होना था अगर परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं करे। बहुत बार परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे जगह से बचाया है, वो हम यहाँ पर वर्णन भी नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता किस किस तरीके से, किस किस वे से उसने हमको बचाया है। तो परमेश्वर जिंदा है, जब हम उसको बिलीव करता है तो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। यीशु जिंदा है, आपको विश्वास करना है, हर खतरों से आपको बचा सकता है। लेकिन आपका जाने का टाइम आ गया तो वो तो कैसे करके जाएगा पता नहीं, परमेश्वर आपको ले जाएगा। लेकिन अगर आपको जाने का टाइम नहीं आया है, अगर आप परमेश्वर के साथ में डील बना है तो कोई दुनिया का ताकत नहीं आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। देखो जोहन को बहुत मारने की कोशिश किया, पतरस को उल्टा करके मार दिया, सब अपोल को तलवार से मार दिया, लेकिन जोहन को जब उतला हुआ तेल में डाला कुछ नहीं हुआ। पतरस काबू में डाल दिया, वहां से भी नहीं मरा, वहां से वो रिटर्न आ गया। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं उसको नहीं मार सकता है। और उसके बाद में हम लोग दूसरा बात देखेंगे ना, दूसरा क्या है, शैतान दूसरा काम हमारा जीवन में क्या करता है, ग्रीडी लेकर आता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ग्रीडी का मतलब होता है लोभ, है कि नहीं, लोभ लेकर आता है। अगर आप लूक मत पढ़िएगा, बाइबल मत निकालिए, बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये, मैं एकदम इसको ब्रीफली बताऊंगा। लूक 15 का अगर आप 11 से लेकर 32 पढ़ने से वहां पर अंग्रेजी में प्रोडिगल सन लिखा हुआ है, हिंदी में उड़ाव पुत्र लिखा हुआ है।
तो ये पूरा पुत्र का कहानी हम देखने से क्या पता चलता है, ग्रीडीनेस शैतान ने ला दिया। जाके पिताजी को बोलो मेरा संपत्ति दे दो, और इसका पीछे में हमेशा शैतान होगा। और पिताजी ने क्या किया, संपत्ति को भाग कर दिया, और उसके बाद में बाइबल बताता है वो दूर देश में चला गया। क्यों गया? वो लूप का कारण, ग्रीडी का कारण दूर देश में चला गया। दूर देश में जाने के बाद में उसने मौज में, पार्टी में, एंजॉय करने में पैसा खर्च किया, और उसका पैसा जब खत्म हो गया तो उसका दोस्त भी एक एक करके खत्म होते गया। फाइनली वो अकेला हो गया, और वहां पर सूअर जो है चराने का काम मिला, और सूअर का खाना खा रहा। और एक यहूदी के लिए, एक ज्यूस के लिए सूअर का खाना तो छोड़िए, उसको छोड़ भी नहीं सकता, लेकिन एक यहूदी आदमी को ये काम करना पड़ रहा है। ये क्या को दिखा रहा है, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये पाप का जीवन है। ग्रीडी जब लूप हमारे जीवन में आता है तो वो क्या करता है, हमको धीरे धीरे पाप का तरफ ले जाता है, और पिता का उपस्थिति से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जा रहा है। ये एक शैतान का टैक्टिक्स, शैतान इस तरह से हमारे जीवन में इस्तेमाल करता है। अगर आपके जीवन में कभी ऐसा ग्रीडी आ गया तो आप प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे ये चीज से दूर कीजिए। अभी यहाँ में हमारा जो ब्रदर ने इतना अच्छा से उसको एक्सप्लेन किया है, बताया है कि सर में भी देखिए, आपका पास में जो कुछ भी आपका पास में है, सर्टिफिकेट, औहदा, पोजीशन, जो कुछ भी है, ये पृथ्वी तक ही है, और वो भी कब तक के लिए? हमारा लाइफ का कोई गारंटी नहीं है। कैसे बोलेगा? अगला 5 मिनट में आपका लाइफ क्या होगा किसी को पता नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ अगला 5 मिनट में जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, किसी को पता नहीं है लाइफ के बारे में। अनसर्टेन है हमारा लाइफ है नहीं? सब कुछ हम लोग छोड़ के जाने वाला है। हम तो नंगा आए, नंगा ही जाने वाला है। लेकिन फिर भी इंसान का पेट कभी नहीं भरता है, इंसान का ग्रीडी जो कभी नहीं भरता है, लूप कभी नहीं भरता है, मन कभी नहीं भरता है इंसान, है कि नहीं? इसलिए बाइबल हम लोग को सिखाता है आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, लस्ट ऑफ फ्लेश, लस्ट ऑफ आइज। क्यों बता रहा है? क्योंकि ये सब चीजें ये शैतान यूज करेगा हमको परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने के लिए। शैतान इस तरह से काम करता है विश्वासी के जीवन में। स्पिरिचुअल सन का जीवन में लूप ला गया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, और खाने के लिए भी नहीं था इसके पास में, अकाल आ गया था। बाइबल बता रहा है अब ये सूअर का खाना खा रहा है। मैंने बहुत क्रिश्चियन लोगों को देखा है, वो लोग बोलता है, ऐसे बोलता था कि जब मैंने देखा कि यीशु ने हमको क्या दिया है, कुछ नहीं दिया है, ऐसे बोलते ही मैंने सुना है। यीशु ने क्या दिया है? कुछ काम का नहीं है यीशु को ग्रहण करने के बाद, ऐसा बोलते हुए सुना है, देखा है। मुझे बिल्कुल लगा कि इजरायली का तरह है। इजरायली लोग हमेशा वो मोसेस को पत्थर लेके मारने के लिए कोशिश करता है, हमको रोटी दो, कभी मीट दो, इस प्रकार से शरीर का इच्छा को पूरा करना चाहता था, शरीर का सेटिस्फाई करना चाहता था, उतना ही था उन लोगों का लाइफ में। लेकिन जब अगर आप परमेश्वर का साथ में, अगर आपको रिलेशनशिप में होगा ना, आप हर दुख, हर सुख में आप सहन कर सकता है, कर सकता है ना। शैतान ने बहुत सारा योजना बना रहा है, शैतान ने बहुत प्लान कर रहा है। आप लोगों में गहरा संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, तो वो किसी भी हालत में वो वापस नहीं जाएगा। हर परिस्थिति में आपको खड़ा हो सकना पड़ेगा। पौल ने, पीटर ने, वो समय बहुत ऐसा चैलेंजेस था उन लोगों का सामने में। आज हम लोग का सामने तो कुछ चैलेंज भी नहीं है बोलने से, ऐसा चैलेंजेस था, उसमें भी वो लोग खड़ा था। तो शैतान हमेशा आप और मेरा जीवन में इस तरह से काम करेगा, इसको समझना है। और तीसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे वो है रिलेशनशिप को तोड़ देना चाहता है, क्योंकि शैतान जानता है जिस दिन इसका जो रिलेशनशिप यीशु से टूट गया तो इसको तो मैं उंगली में नचा दूंगा, क्योंकि यीशु से ही वो डरता है, हमसे नहीं डरता है, वो यीशु से डरता है। जिस दिन परमेश्वर से वो अलग हो गया तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, उसको दुर्घटना कराने का, उसको कुछ बीमारी लेके उसको मार देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए शैतान ये हथकंडे अपनाता है। 3 का 4 फटाफट पढ़िएगा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगा, परमेश्वर आप जानता है, जिस दिन उसका फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो यहाँ क्या बोल रहा है? जिस दिन आप ये खाएगा ना, नहीं मरेगा। परमेश्वर झूठ बोल रहा है, नहीं मरेगा,
अगर जिस दिन आप ये खाएगा तो आपका आंखें खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा? आंखें खुल जाएगा। जैसे ही उन लोगों का साथ में भी जैसे फल खाया पति पत्नी ने, आंख तो खुल गया। आंख खुल गया तो उसको सबसे पहले क्या दिखाई दिया? वो लोग नांगा है, वो दिखाई दिया। उससे पहले वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि परमेश्वर का ग्लोरी से, महिमा से ढका हुआ था। हालेलुया। तो उसके बाद उन लोगों क्या है, सबसे पहले अपने आंखों से नंगापन दिखाई दिया, तब खराब दिखने लगा क्योंकि पहले तो महिमित आंख था, ग्लोरी था उसके जीवन में, तो उसको हर चीज पवित्र दिखाई देता था। लेकिन आप उसको क्या देखने लगा? नंगापन देखने लगा। जैसे ही उनका शारीरिक आंख खुल गया, आत्मिक आंख उसी घड़ी बंद हो गई। परमेश्वर वो लोग से जुदा हो गया और वो लोग परमेश्वर से हमेशा के लिए जुदा हो गया। ईडन गार्डन से वो लोग को निकाल दिया गया, सेपरेशन हो गया, परमेश्वर से अलग हो गया। और शैतान यही चाहता है, आज भी शैतान यही काम कर रहा है। उसका हथियार तो पुराना है लेकिन आज भी काम वही कर रहा है। सबसे पहले वो हमारा जीवन में डाउट लेके आता है, दूसरा ग्रीडी डाल देता है, और आज दुनिया भर में आदमी लोग ग्रीडी से भी क्रिश्चियन छोड़ रहा है कि नहीं? तो उसका अंदर में ग्रीड है, लूप है, और उसके बाद में वो हमारा जो रिलेशनशिप है, जो परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिलेशनशिप है, उसको तोड़ता है। जॉन 15 का 5 पढ़ेंगे। आइए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो। दाखलता कौन है? यीशु मसीह है। डालिया कौन है? हम हैं। उसके बाद जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो और बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। देखिए, परमेश्वर का रिलेशनशिप से बाहर जाकर हम कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं खुद, मेरा उदाहरण है, मैं बोल सकता हूँ आपको क्योंकि मेरा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, इसको मैं बोल सकता हूँ। जैसे जैसे जितना समय जब मैं प्रार्थना में समय बिताता हूँ, उतना जो प्रार्थना इफेक्टिव होता है। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना करता हूँ, अगर प्रार्थना नहीं किया होने से वो प्रार्थना बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है। आप एक्स में भी देखिएगा, 7 जन लड़का ने दुष्आत्मा निकालने के लिए कोशिश किया था, तो उनका हल क्या किया दुष्आत्मा ने? वो सीधा बोला, मैं पोल को पहचानती हूँ, यीशु को भी जानती हूँ, कौन है? समझ में आया ना? तो सच में है ये। आप जिससे जिससे प्रेयर में, उपवास में ज्यादा बढ़ेंगे तो आपका जो बिल्कुल अलग ही होगा, डिफरेंस होता है इसमें। कभी कभी तो उपस्थिति में लोग खड़ा नहीं हो सकता है, जितना अगर आप प्रार्थना में ज्यादा बैठेंगे। लेकिन प्रार्थना में कम बैठेगा तो आपका प्रार्थना इतना इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, परमेश्वर नहीं सुनता, ऐसा बात नहीं है, इतना सुनता है प्रार्थना, लेकिन जो उससे पता चल जाता है जितना आप प्रार्थना में बैठा उसका इफेक्टिव होता है। जैसे मान लीजिए फोन अगर चार्जिंग नहीं करेगा, प्लग में नहीं डालेगा, तो वो बैटरी तो मर जाएगा ना आपका, है कि नहीं? तो फोन अगर आप प्लग में डालेगा तो चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार से यीशु का साथ अगर आप बना हुआ, कनेक्टेड है, तो आप ज्यादा, अगर आप लॉन्ग अगर प्रेयर बिताया है, घुटने में प्रार्थना किया है, तो आप सिर्फ बोलने से भी हो जाता है कुछ समय। लेकिन आप अगर लॉन्ग प्रार्थना नहीं किया है व्यक्तिगत जीवन में, वो शैतान को 10 घंटा हल्ला करते रहेगा, निकलो निकलो, निकलेगा नहीं वो, क्योंकि जब आपको उपस्थिति देखने से वो निकल जाएगा पहले। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंस में बैठ गया। यीशु मसीह के प्रेजेंस में बैठना बहुत जरूरी है। आप एक्स में देखिए, जब पॉल का मिनिस्ट्री जब बढ़ गया, पॉल जा नहीं सकता था बहुत दूर, तो उसका रुमाल आदमी लोग ऐसा करके छोड़ा था, रुमाल छोड़ के वो रुमाल फेंक देता था, तो आदमी लोग डिलीवर हो जाता था। हालेलुया। क्योंकि वो ज्यादा प्रार्थना में, ज्यादा उपास में लोग बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था। और शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर से हमको दूर ले जाए, वो रिलेशनशिप को तोड़ना चाहता है। परमेश्वर का जो रिलेशनशिप है कभी नहीं तोड़ना है। वो रिलेशनशिप कैसे आता है? सबसे पहले वो प्रार्थना से ही आता है। प्रार्थना, और उसके बाद में उपास और वचन को जब आप जितना मेडिटेट करेगा इसको ऊपर में ना, तब जितना आप उसको मेडिटेट करेगा उतना ही आप शक्तिशाली होगा। आत्मिक जीवन का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस का बात कर रहा हूँ, अनुभव का बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रार्थना ही नहीं किया होगा, आपसे कुछ होगा ही नहीं, कुछ भी आप कर नहीं पाएगा। अगर आप परमेश्वर रिलेशनशिप में, तो आपको डर भी नहीं लगेगा, आप कॉन्फिडेंटली आप प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप पाप का जीवन जी रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर से दूर होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। यीशु मसीह खुद भी बोलता है, यदि हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर का रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है, रिलेशनशिप में आना जरूरी है कि नहीं? रिलेशनशिप में आना है। तो शैतान वही चाहता है, वो हमको क्या करता है, एक सिंह का तरह, एक लायन का तरह
घूरते रहता हमारे आसपास में कि किसको फाड़ के खाए। वो ऐसे नहीं खा सकता है। जब हम कहाँ कमजोर पड़ेगा, कहाँ हम गलती कर जाएगा, वहां खाएगा। जैसे मैंने बताया ना, 27 साल का शादी एक दिन में टूट गया एक लड़की का वजह से। लड़की कौन लाया? शैतान ने लाया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो भी करेगा, हम फेसबुक चलाएगा, व्हाट्सएप चलाएगा, कुछ भी चला रहा है, एक केयरफुल से करना चाहिए, प्रार्थना के साथ में करना चाहिए, है कि नहीं? और परमेश्वर का उपस्थिति में होकर करना चाहिए। तो मेरा आज का जो विषय था, फिर एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में शैतान कैसे काम करता है, इसको आपको समझ में आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड शैतान इज रियल बीइंग विद रियल पावर। और उसके बाद में उसका उद्देश्य क्या है वो समझना पड़ेगा। उसका उद्देश्य है हमको परमेश्वर से दूर ले जाना। तेरे मन में नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में नया काम कर। प्रभु मेरे चर्च में नया काम कर प्रभु, मेरे चर्च में नया काम, मेरे चर्च में नया काम, मेरे चर्च में नया काम कर प्रभु। परमेश्वर से दूर है तो ये समय राइट टाइम है, परमेश्वर के घर में लौटने का टाइम है। मेरे प्रिय, मेरे मसीह में भाई और बहन, मसीह में मेरे ब्रदर्स, ये समय अपने जीवन को मंथन करने का है, अपने जीवन में झांकने का समय है। आप कहाँ पर खड़ा है? आदम को परमेश्वर ने कहा Where are you? लेकिन आदम जवाब नहीं दे पाया, वो छुप गया। तो मेरे प्रियो, क्या आप आज छुपा हुआ है? आज आप कहाँ पर खड़ा है? जब परमेश्वर आपको पुकारेंगे, क्या आप कह सकते